बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म। ये टॉपिक मैंने लिंग्विस्टिक्स के सब्जेक्ट से लिया है और फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का ये मेजर टॉपिक है। एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म को अगर हम उर्दू में कहें तो कोई भी स्पीच प्रोड्यूस करने के लिए जो हवा का जिस्म से बाहर निकलना है और हवा का जो जिस्म में अंदर जाना है, जिसकी वजह से स्पीच प्रोड्यूस होती है, उसको एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे, टाइप्स की भी टाइप्स देखेंगे और टोटली इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एज अ लॉन्ग अगर एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म क्वेश्चन आ जाता है तो हम एग्जाम्पल्स की मदद से किस तरीके से उसको हल कर सकते हैं। पर आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपना यूट्यूब पे चैनल दिखाना चाहूँगी। ये मेरा यूट्यूब पे चैनल है BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स के नाम से, जिस पे लिटरेचर की बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। इसके अलावा लिंग्विस्टिक्स की भी वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपने ऑर्गन्स ऑफ स्पीच की वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है और आपको इस एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म को समझने के लिए, जो लिंग्विस्टिक्स का फोनेटिक्स का टॉपिक है, इसको समझने के लिए ऑर्गन्स ऑफ स्पीच समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हम एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे। एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म फोनेटिक्स के अंदर कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म इज़ अ मेथड बाय विच एयर फ्लो इज़ क्रिएटेड इन वोकल ट्रैक। एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म एक ऐसा मेथड है जो एयर फ्लो को, एयर अंदर जाना, एयर बाहर आना, यानी कि इनहेल करना यानी कि एक्सहेल करना, हवा का जिस्म के अंदर जाना और हवा का जिस्म के बाहर आने को एयर फ्लो कहा गया है। वो किस तरीके से वोकल ट्रैक के अंदर में थोड़ी सी रद्द-बदल करके, वाइब्रेशन क्रिएट करके किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करता है। और ये साउंड सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि उसको अलग अलग तरीके की शेप्स भी देता है, उसको अलग फ्रीक्वेंसी देता है, अलॉन्ग विद फोनेशन एंड आर्टिकुलेशन, यानी कि साउंड को कोई भी तब्दीली देना, जैसे कि साउंड अ ब से जुदा है, इस तरह सा डा से जुदा है, और आर्टिकुलेशन के हम किस तरीके से आर्टिकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के अंदर मैंने आपको बताया था कि कितनी तरह के ऑर्गन्स हैं जो यूज़ होते हैं स्पीच को प्रोड्यूस करने के लिए। आज उसका नेक्स्ट स्टेप जो है एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म, उसको देख रहे हैं। एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म के अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं या साउंड को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इसको बनाते हैं, वो तमाम ऑर्गन्स जो हैं इनिशिएटर कहलाते हैं। एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म के अंदर जो ऑर्गन हवा को बाहर निकालने में या अंदर डालने में जिस्म की मदद करता है, उसको इनिशिएटर कहते हैं। इनिशिएटर वो ऑर्गन है जो एयर स्ट्रीम प्रोड्यूस कर रहा है या उसमें कोई रद्दोबदल कर रहा है। कोई भी ऑर्गन जो जनरेट कर रहा है एयर स्ट्रीम, उसको हम इनिशिएटर कहते हैं। मिसाल के तौर पे लंग्स हवा को अंदर भी लेके जाते हैं और हवा को बाहर भी लेके आते हैं, तो ये भी एक इनिशिएटर हैं। इसके अलावा इंसान, ह्यूमन जो है, वो अपनी लैंग्वेज प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो उर्दू हो गई, इंग्लिश हो गई, कोई भी हो गई, यानी कि ह्यूमन कोई भी लैंग्वेज प्रोड्यूस करने के लिए 3 तरह के एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करता है। पहला एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म जो है वो डायाफ्राम, रिब्स और लंग्स से मिलके बना है, जिसको हम पुल्मोनिक मैकेनिज़्म कहते हैं। दूसरा जो है वो ग्लॉटिस है, उसको ग्लोटोलिक मैकेनिज़्म कहते हैं। इसके बाद वेलैरिक और लिंगुअल मैकेनिज़्म आता है, जिसमें टंग का यूज़ किया जाता है। और ये 3 मैकेनिज़्म है। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये एक पिक्चर आपके सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं कि एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म की 3 टाइप्स हैं, पुल्मोनिक है, वेलैरिक है और ग्लोटैलिक है। पुल्मोनिक जो है उसके अंदर लंग्स आता है, रिब्स आते हैं और डायाफ्राम आता है। और इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, ईग्रेसिव और इनग्रेसिव। वेलैरिक जो है इसके अंदर हमारी टंग आती है और हमारे माउथ के अंदर लर्नेक्स जो मौजूद है वो आता है। इसके अंदर मोस्टली इनग्रेसिव साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। ग्लोटैलिक जो हमारे वोकल कॉर्ड के अंदर ग्लॉटिस जगह है, उसके अंदर भी जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं उनको इग्रेसिव भी कहा जाता है। आगे इसको फर्दर हम डिटेल करेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो पुल्मोनिक, वेलैरिक और ग्लोटैलिक 3 तरह के एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म हैं। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। अगर इनिशिएटर ऑर्गन्स रिब हैं,
लंग्स हैं, डायाफ्राम है, तो पुल्मोनिक मैकेनिज्म कहलाएगा। अगर जो इनिशिएटर है वो ग्लॉटिस है तो ग्लोटालिक मैकेनिज्म कहलाएगा। अगर टंग जो है आपकी वो इनिशिएटर है तो लिंगुअल या वैलेरिक मैकेनिज्म कहलाया जाएगा। ये जो टाइप्स हैं ये पीक ने दी थी 1943 के अंदर, और उन्होंने कहा था कि दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस प्रोड्यूस की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं, कोई भी ह्यूमन जो भी लैंग्वेज बोल रहा है उसके अंदर 3 तरह के मैकेनिज्म मौजूद हैं। पुल्मोनिक इन्वॉल्विंग लंग्स, ग्लोटैलिक इन्वॉल्विंग ग्लॉटस एंड लैरिंक्स, विलैरिक जिसके अंदर वेलम इंक्लूड होता है और टंग इंक्लूड होता है। और ये तीनों मैकेनिज्म जो हैं वो कुछ उनकी भी फर्दर टाइप्स हैं, यानी कि उनके यूज़ पर डिपेंड करता है कि आया वो आवाज़ जब पैदा कर रहे हैं, जब एयर जिस्म से बाहर जा रही है तो उसको हम कहेंगे इग्रेसिव क्योंकि एयर एग्जिट हो रही है, और अगर हवा अंदर जाते हुए कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम इनग्रेसिव कहते हैं, यानी कि इन हो रही है साउंड, हम इनहेल कर रहे हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि पुल्मोनिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म के अंदर लंग्स, रिब्स और डायफ्राम यूज़ हो रहे हैं, वो हवा को बाहर भी भेज रहे हैं और अंदर भी ला रहे हैं। अगर वो हवा को बाहर भेज रहे हैं तो ये जो पुल्मोनिक प्रेशर है इसको हम कहेंगे कि इग्रेसिव है। आप ई से एग्जिट को याद रखें कि हवा बाहर की तरफ जा रही है, और इसको हम पुल्मोनिक पॉजिटिव प्रेशर भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारी जो हवा है वो जिस्म के अंदर ले रहे हैं हम, यानी कि सक्शन कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो जो पुल्मोनिक मैकेनिज्म इस वक्त कर रहा है वो पुल्मोनिक इनग्रेसिव साउंड्स प्रोड्यूस करेगा। ये इन से याद रखें कि इन हो रही है एयर जिस्म के अंदर, जिसको हम इनहेल भी कहते हैं। अब थोड़ा सा इस स्लाइड की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर एयर फ्लो बाहर की तरफ हो और बाहर यानी कि फेफड़ों से मुंह की तरफ आए, आपके लंग्स से हवा ट्रैकिया से होती हुई अगर माउथ की तरफ आए, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन है, आप एक्सेल कर रहे हैं, अपने जिस्म से हवा निकाल रहे हैं, तो ये पुल्मोनिक एग्रेसिव साउंड्स प्रोड्यूस करेगा। और इसके अंदर जो प्रेशर बिल्ड होता है वो इस तरह होता है क्योंकि लंग्स सिकुड़ते हैं और हवा बाहर जाती है। फॉर एग्जांपल साउंड ऑफ प न स ल ई, आप बोल के देखें तो हवा बाहर आ रही है आपके मुंह से। इसके अलावा जो सेकंड टाइप है वो पुल्मोनिक इनग्रेसिव साउंड है। वो किस तरह होती है कि अगर एयर फ्लो जिस्म के अंदर की तरफ हो, यानी कि माउथ के ज़रिए लंग्स में हवा जा रही हो, तो इसको इन गोइंग साउंड भी कहते हैं। और जो साउंड्स प्रोड्यूस होंगी वो पुल्मोनिक इनग्रेसिव साउंड्स प्रोड्यूस होंगी। इसके अंदर एयर प्रेशर जो है वो लंग्स की तरफ होता है, यानी कि लंग्स अपने आप को फैलाते हैं, बड़ा करते हैं और बाहर की हवा अपने अंदर लेके जाते हैं। ये कुछ ऐसी साउंड्स निकालने में मदद करती है जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, जैसे आप परेशान होते हैं तो एकदम हा की साउंड जो लेते हैं और परेशानी में जो निकालते हैं, ये वो साउंड्स होती हैं और इनको पुल्मोनिक इनग्रेसिव कहते हैं। ग्लोटैलिक इग्रेसिव साउंड्स जिनको इजेक्टिव्स भी कहते हैं, ग्लोटैलिक इंजेक्टिव भी कहते हैं, ये एक इनका दूसरा नाम है। इसके अंदर होता क्या है कि एयर फ्लो जो है ये माउथ के अंदर कैप्चर किया जाता है। ये जो जगह है ये ग्लॉटस है और ग्लॉटस क्लोज हो जाता है और माउथ के अंदर से हवा निकलती है। इस टाइम पीरियड के अंदर जो प्रेशर है वो आपके ग्लॉटस पे पड़ता है और ग्लॉटस को क्लोज कर देता है, टाइटली क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से मुंह के अंदर हवा बंद हो जाती है। जैसे कि साउंड का आप बोल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ग्लोटैलिक इनग्रेसिव साउंड्स जिसको हम इम्प्लोसिव साउंड्स भी कहते हैं, इनके अंदर होता क्या है कि जो हमारा ग्लॉटिस है वो नीचे की तरफ क्लोज होता है। नीचे की तरफ क्लोज होने की वजह से साउंड जो है वो मुंह में ट्रैप हो जाती है और उसकी वजह से जैसे आप बोल के देखें सिंध, हुंजा, अब ये वो साउंड्स हैं जब आप फील करेंगे कि आपके माउथ के अंदर एयर ट्रैप है। वैलेरिक इनग्रेसिव साउंड्स, एयर फ्लो इज डायरेक्ट इनवर्ड्स फ्रॉम ओरल कैविटी। हमारी जो माउथ की ओरल कैविटी है, यानी कि आपका लर्नेक्स जो है सॉफ्ट पैलेट से जाके टकराएगा और आपके जो हलक है उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाएगी और इसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं उनको हम क्लिक्स कहते हैं, टिक टॉक।
अब ये आवाज़ें जो होती हैं ये क्लिक्स कहलाती हैं, ये कोई प्रॉपर वर्ड्स नहीं होते, प्रॉपर फोनेटिक साउंड्स नहीं होती, इनको जस्ट हम क्लिक्स कहते हैं। ये जो सारा अभी मैंने आपको समझाया है, पुल्मोनिक एयरस्ट्री मैकेनिज्म, ग्लोटैलिक, इंग्रेसिव, ईग्रेसिव, लैरिक, ये सारी यहाँ पे डिटेल मेंशन है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। पिक्चर्स की मदद से और ग्राफ की मदद से स्टूडेंट को समझ ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है, इसलिए वहाँ से समझाया है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। कोशिश तो की है कि बहुत आसानी से आपको समझाऊं, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपका पॉइंट वहाँ पर क्लियर कर दूँ। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।